एपिसोड नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। कांच के टूटने की वो भयानक आवाज और उसके तुरंत बाद हवा में गूंजती बंदूकों की कड़कड़ाहट ने मीरा की सोचने समझने की शक्ति को ही छीन लिया था। खिड़की के अंदर के रास्ते से आई तीनों नकाबपोश हमलावरों की ऑटोमेटिक राइफलों की लाल लेजर लाइटें अंधेरे कमरे को चीरती हुई सीधे देवांश के चौड़े सीने पर मंडरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद अपने पंजे फैलाकर उसके सामने खड़ी हो। देवांश! मीरा के हलक से एक सूखी हुई टूटी हुई चीख निकली। डर के मारे उसका पूरा शरीर सून पड़ चुका था। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी, आंखें आतंक से फैली हुई थी, लेकिन अनजाने में ही उसकी उंगलियों ने देवांश की शर्ट को पीछे से इतनी मजबूती से जकड़ लिया जैसे वही उसका आखिरी पनाह हो और वही उसकी आखिरी उम्मीद और आखिरी जिंदगी भी। देवांश की आंखों में एक पल के लिए भी घबराहट नहीं आई थी। खामोश, बेड के नीचे छुप। उसकी आवाज धीमी थी, मगर इतनी खतरनाक थी कि सुनकर किसी का भी खून जम जाए। उसने मुड़कर देखा तक नहीं। उस आवाज में इंसानियत कम और शिकारी की खूंखार ठंडक ज्यादा थी। एक सेकंड से भी कम वक्त में, इससे पहले कि हमलावर ट्रिगर दबाते, देवांश ने मीरा को झटके से बेड के पीछे धकेल दिया और खुद बिजली की रफ्तार से बाईं तरफ घूम गया। साइलेंसर लगी बंदूकों से निकली गोलियां बेड के सिराने को चीरती हुई निकल गई थी। लकड़ी के टुकड़े, रुई और कांच हवा में उड़ने लगे। जहां कुछ पल पहले मीरा बैठी थी, वहां अब मौत बरस चुकी थी। बाहर आसमान में बिजली चमकी। उसकी सफेद रोशनी एक पल के लिए कमरे में फैले खूनी साए उजागर कर गई थी। फर्श पर रोल होते हुए देवांश ने अपनी ब्लैक पिस्टल निकाली। उसकी हर हरकत इतनी सधी हुई थी मानो वो इस अंधेरे कमरे का राजा हो। तभी अचानक दो गोलियां चली। पहले हमलावर की कनपटी फट गई। उसका शरीर बिना आवाज किए सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी राइफल दूर फिसलती चली गई। दूसरे हमलावर ने चीखते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मौत से भाग नहीं सकता तू देवांश। नकाब के पीछे से एक भारी आवाज गूंजी। देवांश मिनी बार के संगमरमर काउंटर के पीछे पनाह लिए हुए बैठा था। गोलियां पत्थरों से टकराकर चिंगारियां उड़ा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, एक डरावना सुकून था। उसने बेहद ठंडे दिमाग से अपनी गन की मैगजीन चेक की। फिर अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, मेरी मौत का सपना देखने वाले की कब्र मैं खुद खोदता हूँ। उस एक लाइन ने पूरे कमरे का तापमान जैसे गिरा दिया था। देवांश ने काउंटर के कोने से झुककर निशाना साधा। बाहर से बारिश का पानी टूटे हुए कांच से अंदर आ रहा था। फर्श पर खून और पानी मिलकर एक खौफनाक लाल परछाई बना चुके थे। ट्रिगर दबा। गोली सीधे दूसरे हमलावर के घुटने में लगी। आह! वो चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि तीसरा हमलावर अपनी बंदूक देवांश की तरफ घुमाता, देवांश तेंदुए की तरह उस पर टूट पड़ा। उसने हवा में ही उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों फर्श पर गिर पड़े। हथियार छीनने की कशमकश शुरू हो चुकी थी। हमलावर ताकतवर था, मगर इस वक्त देवांश के भीतर कुछ और भी जाग चुका था, कुछ वहशी, कुछ जानलेवा। उसने अपनी कोहनी हमलावर के जबड़े पर इतनी जोर से मारी कि उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। फिर देवांश ने उसकी गर्दन दोनों हाथों से पकड़ ली। उसकी पकड़ धीरे धीरे कस चुकी थी। हमलावर छटपटा रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी, उसकी सांसें टूटने लगी, और फिर बस, फिर क्या था, सब खत्म। कमरा दोबारा शांत हो गया। सिर्फ बाहर बारिश की आवाज थी और मौत की बदबू। मीरा बेड के पीछे दुबकी हुई थी, दोनों हाथों से कान बंद किए हुए, घुटनों में सिर छुपाए और कांपती हुई। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को थप्पड़ खाते तक नहीं देखा था, और आज आज उसकी आंखों के सामने तीन लाशें पड़ी थी। बारूद की गंध, खून से सना फर्श और देवांश की आंखों में तैरती वहशी ठंडक ने उसे भीतर तक हिला दिया था। तभी धड़ाम, कमरे का भारी दरवाजा खुला। विक्रम सब मशीन गन लिए कई बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आया। इमरजेंसी लाइट्स जल उठी और पूरा खूनी मंजर साफ दिखाई देने लगा। बॉस, आप ठीक हैं? विक्रम हाँफते हुए बोला। उसकी नजरें फर्श पर पड़ी लाशें देख रही थी। नीचे करीब 3 लोग पड़े थे, जिनमें से 2 की लाशें थी और एक करहा रहा था। देवांश धीरे से खड़ा हुआ। उसकी सफेद शर्ट अब खून से लाल हो चुकी थी। हाथों पर ताजा खून चमक रहा था। उसने अपनी आस्तीन ऊपर मोड़ी और बेहद ठंडे लहजे में पूछा,
क्या ये शेरा के आदमी है? नहीं बॉस, उनके हाथों पर खास टैटू है। ये बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर हैं। दुबई से किसी ने बड़ी रकम दी है आपको खत्म करने के लिए। घुटनों में गोली खाया हमलावर दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा डर था। देवांश उसके पास जाकर बैठ गया। उसने बेरहमी से उसके बाल पकड़कर सिर पीछे खींचा और गन की नली उसकी आंखों के ऊपर टिकाई। बोलो, किसने भेजा है तुम्हें? उसकी आवाज शांत थी, इतनी शांत कि सुनकर सामने वाले की रूह कांप जाए। मैं नहीं जानता। हमें सिर्फ फोटो और कमरे का लेआउट दिया गया था। प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो। हमलावर गिड़गिड़ाया। देवांश की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। गलत जवाब देने वालों को मैं दूसरी सांस नहीं लेने देता। उसी टाइम गोली चली और वो लाश फर्श पर गिर पड़ी। मीरा के मुंह में दबी हुई चीख अचानक ही निकल गई। उसका पेट मिचलाने लगा। उसे लगा वो अभी बेहोश हो जाएगी। देवांश ने गन विक्रम की तरफ बढ़ा दी। कमरा साफ करो और बिश्नोई के जितने भी ठिकाने हैं इस शहर में, सुबह होने से पहले वहां सिर्फ राख बचनी चाहिए। देवांश ने ऑर्डर वाले लहजे में कहा। जी बॉस। ये कहते हुए गार्ड्स लाशें घसीटकर बाहर ले जाने लगे। देवांश मुड़ा। उसकी नजर बेड के कोने में सिमटी हुई मीरा पर पड़ी। उसका लाल जोड़ा धूल, खून और कांच के टुकड़ों से भर चुका था। चेहरा पीला पड़ गया था। वो देवांश को ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं, मौत का दूसरा नाम खड़ा हो। देवांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चलने से उसके जूतों के नीचे कांच चटक रहा था। वो मीरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में अब उसी खून की खेल चमक रही थी, मगर मीरा को देखते ही उसमें हल्की नरमी आ गई। उसने अपना खून से सना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन मीरा डरकर पीछे हट गई। दूर 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 रहिए, प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहिए। आप राक्षस हैं। उसकी आवाज ये कहते हुए कांप रही थी। देवांश ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। इस बार उसकी पकड़ में दर्द नहीं था, एक अजीब सी जिद थी। उसने जेब से रुमाल निकाला और मीरा के गाल पर लगे कांच के छोटे टुकड़े को बेहद धीरे से हटाया। वहां से खून की महीन एक बूंद निकल आई। राक्षस, देवांश धीमी आवाज में बोला। उसकी आंखें सीधा मीरा की आंखों में उतर रही थी। अगर मैं राक्षस ना होता मीरा, तो आज तुम्हारी लाश भी इन्हीं के साथ पड़ी होती। ये कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, क्योंकि मैं इंसान बनकर नहीं जीता। मीरा ने देवांश के सामने से अपना चेहरा फेरने की कोशिश की, लेकिन देवांश ने उसकी ठोड़ी पकड़ ली। आज एक बात अच्छी तरह सुन लो। उसकी आवाज अब और भी गहरी हो चुकी थी। तुम इस शहर के सबसे खतरनाक आदमी की पत्नी हो मीरा। तुम आज से मिसिस देवांश राणा हो। यह सुनते ही मीरा की तो सांसें अटक गई। आज के बाद तुम्हारी जान पर सिर्फ मेरा हक है और तुम्हारी हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था और उतनी ही गहराई। वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर से विक्रम की तेज आवाज आई। बॉस, नीचे एक चीज मिली है। ये सुनते ही देवांश रुक गया। हमलावरों की गाड़ियों से एक लिफाफा मिला है जिस पर मिसेज मीरा का नाम लिखा है। ये नाम सुनते ही देवांश ने विक्रम की तरफ अपनी ठंडी आंखों से देखा। उसकी ठंडी नजरों को अपने आप पर महसूस करते ही विक्रम के शरीर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई थी। उसे तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, सर, हमलावरों की गाड़ियों से एक लिफाफा मिला है जिस पर मैम का नाम लिखा है, मिसेज राणा। यह कहते ही कमरे में जैसे खौफ का साया गूंज उठा था। तभी विक्रम ने हकलाते हुए कहा, जी 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 बॉस। देवांश ने वो लिफाफा लिया और उसे खोला। अंदर मीरा के कॉलेज के दिनों की एक पुरानी तस्वीर थी। उस पर लाल स्याही से बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था और नीचे लिखा था, सौदा सिर्फ पैसों का नहीं था देवांश। तुमने रमेश राठी की बेटी से शादी करके अपने मौत को खुद दावत दी है। वो हमारे अतीत का हिस्सा है। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। देवांश की नजरें धीरे धीरे मीरा के चेहरे पर जाकर उठी। मीरा ये देखकर कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि अंडरवर्ल्ड के इन खूंखार कातिलों का उससे क्या रिश्ता हो सकता है। तभी देवांश धीमी आवाज में बोला, लगता है तुम्हारे अतीत में दफन राज अब कब्र तोड़कर बाहर आने वाले हैं मिसेज राणा। और उसकी वो ठंडी आवाज सुनकर मीरा के शरीर में सिरन दौड़ गई। दोस्तों, क्या मीरा सच में सिर्फ रमेश राठी की मासूम बेटी है, या उसके अतीत में ऐसा खूनी सच दफन है जिसके बारे में खुद उसे भी नहीं पता। और सबसे बड़ा सवाल, जब देवांश को मीरा के अतीत का सच पता चलेगा, तब वो उसे अपनी पत्नी बनाए रखेगा या अपने ही हाथों उसकी दुनिया तबाह कर देगा। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप देखते रहिए डेंजरस माफिया लव। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।